जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सी के इस लक्ष्य बैच में। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के रियल क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, वो आज ही ट्रिपल सी के इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लें। ट्रिपल सी के इस लक्ष्य बैच का एकमात्र उद्देश्य यही है, आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना। तो करना है टॉप, तो ज्वाइन कीजिए आज। दोस्तों, अभय एक्सेल कंप्यूटर ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है ट्रिपल सी का फ्री क्रैश कोर्स। जो कोर्स आपको पेड में मिलता है, पेमेंट करने के बाद मिलता है। अभय एक्सेल कंप्यूटर आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए विजिट कर लीजिए www.abhayexcel.com। यहां पर सबसे सामने आपको मिल जाएगा कोर्सेज का ऑप्शन। यहां पर आप क्लिक करेंगे, इस कोर्स में आपको मिलेगा फ्री प्रीमियम क्लासेस, Q&A सेशंस, मींस क्वेश्चन पूछिए, आंसर लीजिए, फ्री मॉक टेस्ट, लिब्रे ऑफिस का थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पर सभी मीनोस को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के मॉडल पेपर, रेगुलर 7:30 PM क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ये सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जिनका भी एग्जाम है वो फटाफट इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीटें सीमित हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस से भी काफी क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में आ रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। पहला प्रश्न है आज का आपका, यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? इफ द नंबर ऑफ हिडन फाइल इंक्रीजेस देन विच कमांड विल चेक इट? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है हिडन फाइल की संख्या की। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां पर हिडन फाइल की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CHKDSK। एक्चुअली CHKDSK जो है ये चेक डिस्क का शॉर्टकट है, ठीक है। चेक डिस्क मीन्स जो डिस्क को चेक करता है वही चेक डिस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार की क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट होती है जो स्पेसिफाइड डिस्क को चेक करती है, रिपेयर भी करती है, और जरूरत पड़ती है तो यह डाटा को रिकवर करने का कार्य भी करती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TAR कमांड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कॉपी, एक्सट्रैक्ट, अचीव फाइल, न्यू डायरेक्टरी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए TAR कमांड का क्या उपयोग है? TAR कमांड का उपयोग भी हम लाइनेक्स में करते हैं। ये क्या करती है, एक ग्रुप में जो भी फाइल हैं, कंप्रेस्ड फाइल हैं या ऐसे कोई फाइल है, उसका एक ग्रुप बना के उसको कंप्रेस करती है, किसके रूप में? अचीव फाइल के रूप में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट अचीव फाइल। अब नेक्स्ट, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? बस, स्टार, मेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। लैन में मुख्यतः 3 टोपोलॉजी होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैन में मुख्यतः कौन कौन सी टोपोलॉजी कार्य करती हैं या कितनी टोपोलॉजी कार्य करती हैं? तो 3 करती हैं। कौन कौन सी? बस, स्टार और रिंग, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बस, स्टार और रिंग। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेश टोपोलॉजी, क्योंकि पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, इन सभी के बारे में
प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है अभी। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। बताइए, क्या फेसबुक में अगर ऐसी कोई लिंक हमें मिलती है जिस पे सस्पेंस है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो सही है या फिर बेकार है, तो क्या हमें क्लिक करना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। हमें ऐसी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन समानता का प्रतीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी? इक्वल, प्लस, स्टार या फिर हैज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो समानता का प्रतीक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इक्वल होता है। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, टाइम शेयरिंग, MS DOS या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसमें एक साथ कई सारे लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन विंडोज क्या है? आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग होता है विंडोज में, आप एक बार में कई सारे कार्य कर सकते हो, तो ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। वैसे ही MS DOS भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और DOS DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी CCC में पूछ भी लेता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है कि कौन ऐसा है या किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए, कौन से कंप्यूटर में ऐसे बॉक्स हैं जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, रैम या फिर पेरीफेरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मदरबोर्ड। ठीक है ना। मदरबोर्ड में जो ये पूरा सर्किट होता है वो वही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, www स्टैंड फॉर, www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वार्म वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म या वर्ल्ड वाइड वेब वॉर? दोस्तों, अगर आपको पता होगा www का फुल फॉर्म तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहां पर पूछा है 4 टाइम W, ये तो आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहां पर पहले वॉर्म दिया है और यहां पर सिर्फ www का फुल फॉर्म है, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो आपके राइट हो नहीं सकते। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाइलेट? नाइलेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम पे जो CCC के एग्जाम्स होते हैं वो नाइलेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है ना। और आपकी जो क्लासेस हैं ये भी नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, जो नए सिलेबस पे ही बेस्ड है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं? आपको यह पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में अर्थात निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट हमें नहीं पेड करनी पड़ती है, किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
और जिन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो सोर्स कोड में बदलाव करके उसे हम अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अब नेक्स्ट, एक पार्सल ईमेल का उपयोग करके भी भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मीन्स इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र भेज सकते हैं। और पार्सल तो आप बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है जो आप ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लेआउट, फॉर्मेट, स्टाइल या विजुअल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। व्हेन वी पुट द टेक्स्ट इनटू ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स, इट इज फॉर्मेटेड इनटू प्री-डिफाइंड एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्टाइल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी लाइनेक्स कमांड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनेक्स कमांड, chmod, curl, df या फिर all। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल, क्योंकि chmod, curl, df ये सभी आपकी लाइनेक्स की ही कमांड हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में फोल्डर फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, mv, मूव, कॉपी या फिर cp। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लाइनेक्स में यदि आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए mv कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है, ट्रू या फॉल्स। तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बिल्कुल आपका ये गलत है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि NNTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NNTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, BCR क्या है, बिजी कोड रीडर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए BCR का फुल फॉर्म क्या है। तो BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। अब एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि BCR का आविष्कार कब हुआ। तो सन 1940 में BCR का आविष्कार हुआ था। BCR का आविष्कार किसने किया। तो बार कोड रीडर का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। इसका काम क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मैक्रोज का विकल्प उपलब्ध है, फाइल, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्टाइल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेनू कितनी होती हैं, 11 मेनू होती हैं। और यहां पर बात की गई है मैक्रोज की। मैक्रोज का उपयोग क्या होता है, तो इसको हम एक शॉर्टकट के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो चुका है। यहां पर टूल्स मेनू में हम जाते हैं। टूल्स मेनू में देखिए आपको स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग,
है ना, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो टेक्स्ट, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी बनते हैं। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 होती है। थ्रेजर्स की कंट्रोल प्लस F7 होती है। और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ऐसे ही ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है, या क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो टूल्स मीनू के अंतर्गत मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन हमें मिलता है। ऐसे ही यहां पर आप आते हैं तो आपको यहां पर मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, जिसके अंतर्गत बेसिक, बीन सेल, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज डायलॉग्स, XML फिल्टर सेटिंग और डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑप्शंस आपको मैक्रोस के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो कभी कभी CCC एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन माइक्रोस में नहीं मिलता है या माइक्रोस में मिलता है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस R प्लस E होती है। ऑप्शन के लिए Alt प्लस F12 का उपयोग करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेनू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बताइए हार्डवेयर निम्न में से कौन सा नहीं है? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर या फिर असेंबलर। तो पंच कार्ड रीडर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस थी जिसमें डाटा को स्टोर करने का कार्य किया जाता था। मैग्नेटिक टेप रीडर भी आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन असेंबलर आपका क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। मीन्स यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से हैं? तो असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, जिसे भाषा अनुवादक हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, एक असममित कुंजी सिफर का उपयोग करता है, बताइए। एन एसिमेट्रिक की सिफर यूजेस 3 कीज का, 2 कीज का, 1 की का या 5 कीज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 की का उपयोग वहां पर होता है। एक की होती है आपकी पब्लिक की और दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की, ठीक है ना? दोनों को याद रखिएगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और इस चैनल से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से पहले हमारी महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास देखना मत भूलिएगा, और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।